साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला और नेट हिंदी पाठशाला दोनों YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि मैं ठीक हूं, आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं वो YouTube पर सबसे ज़्यादा इस समय सर्च किए जाने वाले टॉपिक हैं, और वो टॉपिक जो हैं वो एग्ज़ाम रिलेटेड हैं। क्या टॉपिक है? तो टॉपिक जो है वो यूजीसी नेट हिंदी उपन्यास PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उपन्यास पर आधारित, उस पर टॉपिक हम लेकर के आए हैं। या प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उपन्यास पर आधारित क्या क्या पूछे गए हैं उस पर हम लेकर के आए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए उचित होगा और अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं इस जगह एक छोटी सी बात कि आज का जो क्लासेज है, ये क्लास PYQ जो उपन्यास पर आधारित है, ये प्रीवियस ईयर मैंने जितना बार भी अटेम्प्ट में दिया हूँ एग्जाम, उस पर आधारित है। मैंने खुद से इस नोट्स को तैयार किया हूँ और क्या क्या उपन्यासों पर आधारित सबसे बेसिक जो चीज़ है वो आज का क्लासेज में आपको मिलेंगे। और इसका 2 क्लास मिलेगा आपको, पहला क्लास आज और एक क्लास नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा का पूरा क्लासेज करा दूंगा आपको। लेकिन जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो तो मैं आज बता दूंगा, लेकिन उपन्यासों पर आधारित अगर आप लंबी क्लासेज अगर चाहते हैं कि उपन्यास टॉपिक ही अगर ख़त्म कर दें तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो बिना देर किए हुए चलते हैं, आज का क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट हो जाता है। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का नोट्स जो है वो यूजीसी नेट हिंदी उपन्यास PYQ पर आधारित है और ये खुद का हमारा है। आप देखिएगा कंटेंट कैसा है, नहीं है। बहुत मेहनत से इसको हम तैयार किए हैं, इसके बाद ही ये लेकर के हम आए हैं। तो परिचय। उपन्यास एक गद्यात्मक विधा है जिसमें मानव के जीवन के विविध पक्षों का व्यापक और यथार्थपरक और कलात्मक चित्रण किया जाता है। पहला पॉइंट अगर आप देखिएगा, देखिए यहाँ क्या है। लंबी होगी क्लासेज, उससे आप दिक्कत नहीं कीजिएगा, लेकिन आपको गद्यात्मक विधा है, यहाँ पूछ सकता है आपको कैसा विधा है। गद्यात्मक। मानव जीवन के विविध पक्षों का व्यापक यथार्थपरक और कलात्मक चित्रण किया जाता है। पहला चीज़ में देखिए, पहले लाइन में आपको 4 पॉइंट मिल गए हैं और ये 4 पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से ऑप्शन में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें प्रश्न बनते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न एक छोटी छोटी पॉइंट को लेकर के बनते हैं और उसको कभी इग्नोर नहीं कीजिएगा। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ। मेरी क्लासेज लंबी होती है, लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना, रन टेस्ट में बनते हैं तो जो टिके हुए रहते हैं पिच पर वही बनाते हैं। क्लासेज अगर लंबी हो रही है तो कंटेंट भी आपको मिलेंगे। तो पहले लाइन में देखिए आपको 4 पॉइंट मिल गए। क्या? गद्यात्मक विधा है, क्या? उपन्यास। दूसरा क्या? मानव जीवन के विविध पक्षों पर व्यापक पर आधारित है, यथार्थ परक है, कलात्मक चित्रण किया जाता है। ये सभी दे करके आपको सुमेलित करने में दिया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। यूजीसी नेट हिंदी परीक्षा में उपन्यास से संबंधित प्रश्न जो है दोस्तों नियमित रूप से पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों में लेखक, कृति, पात्र, कथा वस्तु, विषय वस्तु, विशेषताएं आदि से संबंधित प्रश्न पत्र बनते हैं। इसमें लेखक के द्वारा पूछा जा सकता है कि लेखक का नाम बताएं, कौन सी रचना किसकी है, पात्र इसका कौन कौन है, कथा वस्तु क्या है, विषय वस्तु क्या है, विशेषता क्या है। आप देखिए दूसरे लाइन में 6-7 पॉइंट आपको मिल गए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज। आप क्लासेज जो देखिएगा ना, सबसे पहले मोबाइल को आगे में रखिए। अगर है ईयरफोन है तो ईयरफोन लगा लीजिए और एक कॉपी और पेन लेकर के आप बैठ जाइए कहीं भी अच्छे जगह में, बेड में या फिर जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ बैठ जाइए। क्लासेज को अच्छी क्वालिटी में आप कर लीजिए और सामने में रख करके थोड़ी अगर स्पीड आपको ज़्यादा बुझाती है या लगती है तो कम कर लीजिए और नोटबुक के साथ आप लिखते चलें। मैं एक एक पॉइंट जो बता रहा हूँ उसको आप लिखते चलिएगा। अब बाद में जब क्लास खत्म होगा ना, उसके बाद आप देखिएगा कि आपके पास जो भी कंटेंट होगा वो कंटेंट क्या बना है।
इस चीज़ को आप करके देखिएगा। तो देखिए दूसरे लाइन में 4 पॉइंट मैंने बता दिए, तो आप इस चीज़ को लिख लीजिए कि यूजीसी नेट हिंदी परीक्षा में उपन्यास से संबंधित प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं। उसका पॉइंट क्या है? तो ए नंबर, इन प्रश्नों में लेखक का नाम पूछा जा सकता है। कृति मतलब उसका कौन-सा रचना है। पात्र पूछे जाते हैं, कथा वस्तु पूछे जाते हैं, विषय वस्तु पूछे जाते हैं और विशेषताएँ पूछे जाते हैं। ये सब आप एक-एक पॉइंट करके आप लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट परीक्षा के लिए यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। माने यूजीसी नेट का जो एग्जाम है ना दोस्तों, उसके लिए ये जो टॉपिक है उपन्यास का, हाँ, उपन्यास वाले चैप्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो लिखा गया। आप आगे देखिएगा कि ये कंटेंट भी हमारा है और बहुत मेहनत करके हम तैयार किए हैं। देखिए, तैयारकर्ता हमारा नाम है, तैयारकर्ता। और दूसरा, अब आते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, उपन्यास। महत्वपूर्ण बिंदु अब इसमें क्या लेंगे, मूलभूत अवधारणाएं। तो देखिए, उपन्यास की आधुनिक गद्य की प्रमुख विधा है। पहली पॉइंट आप लिख लीजिए, उपन्यास आधुनिक गद्य की एक प्रमुख विधा है। इसमें जीवन के यथार्थ स्थितियों का सजीव चित्रण मिलता है। याद रखिए, महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा कर लें कि उपन्यास में जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो क्या क्या होता है। इस चीज़ को आप लिख लीजिए। आप एग्जाम में भी अगर दे रहे होंगे, ग्रेजुएशन में होंगे या एमए में होंगे, तो आपको लिखने आएंगे कि उपन्यासों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें या फिर 250 शब्दों में इसके बारे में विवरण दें। ऐसे लिखे हुए आ सकते हैं आपको। तो लिखिएगा ये कि क्या क्या पॉइंट होता है, कैसा क्या होता है। मैं आगे दिखाता हूँ आपको क्या है कंटेंट। तो ये हो गया, हिंदी उपन्यास का विकास भारतेंदु युग से प्रारंभ होता है। पहला, विभिन्न युगों में उपन्यासों की विषय वस्तु और शिल्प निरंतर परिवर्तन दिखाई देता है। हर युग में उपन्यासों का जो क्वालिटी है, माने कि उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए, वो बदलाव होते गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं का चित्रण उपन्यास की प्रमुख विशेषता रही है। उपन्यास को समाज का दर्पण कहा जाता है, लिखा जा सकता है। उपन्यास को समाज का दर्पण कहा जाता है उपन्यासों को। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी उपन्यास के विकास क्रम, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा कि इसके विकास क्रम को कितने युगों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम हिंदी के उपन्यास के विकास क्रम को 5 युगों में बांटते हैं। 5 युग में सबसे पहले आरंभिक यानी 19वीं शताब्दी, द्विवेदी 1900 से 1920। याद रखें, ये उपन्यासों के दृष्टि से द्विवेदी युग है। उपन्यासों की दृष्टि से द्विवेदी युग का समय है, न कि ये छायावाद और द्विवेदी युग। याद रखिए, उपन्यासों की दृष्टि से द्विवेदी युग 1900 से 1920 है। याद रखिएगा, न कि आप मानिएगा कि ये मिस्ट्री। पहला पॉइंट देखिएगा कहाँ से है। तो देखिए, द्विवेदी युग 1900 से 1920, प्रेमचंद युग 1920 से 1936, प्रगतिवाद युग 1936 से 1950, नई कविता एवं चेतना का काल। अगर डायरेक्ट आपको कोई पूछे कि प्रगतिवाद युग की समय बताएं, तो आपको 1936 से 1942 बताना है। लेकिन अगर विकास क्रम यानी उपन्यासों के विकास क्रम पर अगर चल के जाए, उपन्यासों के विकास क्रम पर, तब अगर आपको बताना हो तो आपको उस हिसाब में नहीं बताना है। तब आपको उस हिसाब में नहीं बताना है। मान लीजिए इस युग के बारे में बोला गया, चाहे जिस भी युग के बारे में बोला जाए, या मान लीजिए इसके युग के बारे में बोला जाए या फिर इसके युग के बारे में बोला जाए, तो उसके बारे में आपको चिंतित नहीं होना है। पहले देखना है कि किसके बारे में वो पूछ रहा है, उस चीज को आपको ध्यान देना है। हिंदी के उपन्यास के विकास क्रम को अगर 5 भागों में बांटने पर देखा जाए तो इस समय ये होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन से हम लेकर के रखे हैं। और आप एक एक पेज का पीडीएफ बना करके नोट्स भी बना सकते हैं, उसमें टेंशन नहीं है, क्योंकि ये कंटेंट हमारा है और सारी चीज़ों को देखिए कि लिखा हुआ हमारा है।
1950 ईस्वी का। प्रगतिवाद युग हो गया, नई कविता, नई कहानी एवं नई चेतना का काल 1950 ईस्वी के बाद। प्रत्येक काल के उपन्यासों की प्रवृत्तियां और शिल्पगत व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न है, अलग अलग होती है दोस्तों। उपन्यासों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानव जीवन का व्यापक और गहन चित्रण होना चाहिए, पहली बात। यथार्थवादी को सामाजिक यथार्थवादिता और सामाजिक प्रासंगिकता का हो। चरित्र चित्रण और की सजीवता और स्वाभाविकता हो। भाषा शैली की सरलता हो, रोचकता और प्रवाह हो। सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण हो, ये चीज है। कथानक की सुसंगति, हाँ, एवं प्रवाहशीलता हो। देश काल और वातावरण का सजीव चित्रण हो या अंकन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो ये जो है ना, आपको ये जो मिलेंगे, ये जो चीज, हाँ, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको फिर से बोल्ड करके। वो ये जो दिखेंगे आपको, ये देश काल और वातावरण का सजीव अंकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य परक एवं मूल स्थापना हो। उपन्यासों में सजीव और स्वाभाविक कथोपकथन का वर्णन हो, प्रयोग हो। मैं चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो उपन्यासों की विशेषताओं का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये जरूरी है। अब आगे बढ़ाते हैं आपको विशेषताओं के बारे बात के बाद। महत्वपूर्ण उपन्यास और उनके लेखक। देखिए, महत्वपूर्ण उपन्यास और उसके लेखक कौन है? परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, बहुत ही बड़ा। भाग्यवती पंडित श्रद्धाराम फिलोरी। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट राधा कृष्ण दास। अच्छा, एक चीज आप सोचिएगा कि यहाँ हम प्रकाशन वर्ष क्यों नहीं दिए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए ऊपर में क्या है, भारतेंदु युग है, इसके बाद द्विवेदी युग। तो भारतेंदु युग जो हुए हैं ना, उसमें बहुत सारे उपन्यासों का अगर आप देखिएगा तो समय में थोड़ा आपको डिफिकल्ट मिलेंगे। आप कुछ पढ़िएगा कुछ और मिलेगा, कहीं कुछ और मिलेगा। तो यहाँ यूजीसी ने एक चीज तय माना कि अगर हम भारतेंदु युग से जुड़े अगर उपन्यासों का बात अगर करेंगे, भारतेंदु युग से जुड़े अगर हम उपन्यासों का बात करेंगे तो उसमें हम समय जो है नहीं पूछेंगे। अधिकतर सिर्फ पूछेंगे किसका उपन्यास है। इस चीज को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं 6 अटेम्प्ट एग्जाम में बैठा हूँ तो मुझे अभी भी याद है कि द्विवेदी युग भारतेंदु युग से अगर जो भी उपन्यासों के बारे में अगर पूछे गए हैं तो मुझे 100% इस बात का मैं श्योर लेता हूँ कि मैंने प्रकाशन वर्ष नहीं पूछा है, उसका कथा वस्तु पूछा है, वो किसकी रचना है ये पूछ दिया है, विषय वस्तु पूछा है, पात्र पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, लेकिन अधिकतर पूछा गया है कि किसकी रचना है। हाँ, द्विवेदी युग से आप अभी तक ले लीजिए, इसमें समय सब चीज पूछा गया है। लेकिन भारतेंदु युग में समय नहीं पूछा गया है, रचनाओं के बारे में पूछा गया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट और राधा कृष्ण दास दोनों का है। इसके बाद सेवा सदन प्रेमचंद का रंगभूमि, प्रेमचंद का गबन, प्रेमचंद का त्यागपत्र, जैनेन्द्र 1937 में, निर्मला 25 ईस्वी में 27 है। देखिए, अब जो आएंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्मला 27 है, गोदान 1935 है, कहीं आपको 36 मिले लेकिन 35 इंपॉर्टेंट है। शेखर एक जीवनी का 2 भाग है, आप देख लीजिएगा। मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइए कब पहला प्रकाशन इसका कब हुआ है। और माने कि ये आंचलिक उपन्यास है। बलचनामा नागार्जुन का बहुत इंपॉर्टेंट। झूठा सच 2 भाग में, यशपाल का। आग का दरिया कुतूर एन हैदर का, अमृतलाल नागर का भी है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुपर मोस्ट है। ये जो पूछा गया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट माने कि टॉपिक है, याद रखिएगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं। उपन्यासों का कालानुक्रम वर्गीकरण क्या है? देखिए, ये बहुत प्रारंभिक काल 19वीं सदी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। मैंने क्या बताया आपको कि भागों के बारे में पूछा जाए, हाँ, तो प्रारंभिक युग भारतेंदु युग हम मानते हैं। भारतेंदु युग ऊपर में आपने पढ़ा ना डेफिनेशन में कि इसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। तो उपन्यासों के विकास क्रम को सबसे पहले हम कहाँ बांटते हैं? भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग जो है वहाँ उसको कब हम समय मानेंगे? 1850 से आप ले लीजिए 1900 तक, यही है समय। लेकिन उसका वास्तविक समय कुछ और है। और ऊपर में आप देख लीजिएगा द्विवेदी युग जो है, द्विवेदी युग में सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से उपन्यास हैं? तो देवरानी जेठानी की कहानी, चंद्रकांता संतति, ये पूछे गए हैं दोस्तों। ये चंद्रकांता जो है, चंद्रकांता संतति, ये दोनों जो है पूछे गए हैं। देवरानी जेठानी तो हमारा नेट का सिलेबस में भी है, आप पढ़ लीजिएगा। प्रेमचंद युग 1920 से 1936 में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेमचंद खुद अपने आप में इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
प्रेमचंद खुद अपने आप में इम्पोर्टेंट है। सेवा सदन है, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, ये मैंने पांचों छह उपन्यास, इनके तो उपन्यासों के सम्राट कहे जाते हैं। मैंने इनके उपन्यासों को अधिकतर पढ़ा है, कहानियों को भी पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रेमचंद के ऊपर भी अगर आप बोलिएगा तो मैं लेकर के आऊंगा, लेकिन क्लासेज प्रेमचंद का सारा टॉपिक मैं खत्म कर दूंगा। उनके मानसरोवर में कितनी कहानियां हैं, कितने मानसरोवर के भाग हैं, कौन कौन से कहानी कब प्रकाशित हुए हैं, कौन कौन से उपन्यास कब प्रकाशित हुए हैं, उनके उपन्यासों की विशेषताएं क्या है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, मैं सारे चीजों को लेकर के आऊंगा। मैंने प्रेमचंद जो है मूल रूप से उसके साहित्यकारों पर मैं लेकर के क्लासेज आऊंगा। 2 ढाई 3 घंटे की भी अगर अगर होगी तो मैं कर दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर मैंने देखिएगा तो उन पर आधारित एक छोटा सा मैंने कि 1 डेढ़ घंटे का एक वीडियो है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, मिलेंगे आपको, ढूंढिएगा। वो 2 चैनल है, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला और माने कि नेट हिंदी पाठशाला, ये 2 हमारे यूट्यूब चैनल हैं। आप अगर आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, चैनल पर जरूर देख लीजिए एक बार वीडियो, क्योंकि मैंने डाला हूँ 1 डेढ़ घंटे का वीडियो है, लेकिन बहुत कम कंटेंट है मेरे हिसाब से 1.5 घंटे में। लेकिन आप देख लीजिए, इसके बाद आप बोलिएगा क्या कंटेंट है। और उसके और एक भाग में लेकर के आना चाहता हूँ, लेकिन आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा तब ना। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद युग 1936-1950, गबन है, त्यागपत्र है, बलचनामा है, गोदान है, प्रगतिशील चेतना का माना जाता है, नई कहानी एवं उत्तर आधुनिक काल, शेखर एक जीवनी, मेला आंचल, झूठा सच, आग का दरिया, सुपर मोस्ट है ये सभी। शेखर एक जीवनी, मेला आंचल, झूठा सच, आग का दरिया, ये सभी आपको पढ़ने होंगे। ये भी नेट में, ये भी नेट में, ये भी नेट में। आग का दरिया नहीं है, लेकिन वो है। गोदान है, बलचनामा है, त्यागपत्र है, मैंने ये तो पढ़ना पड़ेगा, बलचनामा का विषय वस्तु देखना पड़ेगा, लेकिन हमारा सिलेबस में ये जो है ये सभी ये है। और ऊपर में भी है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है देखते हैं। अच्छा, कुछ लिखा हुआ आता है क्या? नहीं, देखिए, नोट संख्या अभी 6 में 7 में, महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य क्या होना चाहिए, माने कि इसमें तथ्य, इस तथ्य को आप याद रख लीजिए, इसमें 1-2 प्रश्न बन सकते हैं और आप काम कर सकते हैं उसमें। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सुपर मोस्ट 1882, इसमें लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है। और हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास कौन है? भाग्यवती, पंडित श्रद्धाराम फिलोरी, 1877 ईस्वी में, सुपर मोस्ट है, आप देख लीजिएगा। और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु मौलिक उपन्यास, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी इसी को मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी भी मानते हैं। वहाँ पूछे जाते हैं किसकी मान्यता है, किसकी नहीं मान्यता है। आप एक बार एग्जाम में तो बैठिए, और आप तभी इस क्लासेज को महत्व दे सकिएगा जब आप क्लासेज से पहले या क्लासेज के बाद अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठिएगा, तब आपको मालूम चलेगा कि ये क्लासेज मैंने किस हिसाब से तैयार किया है और किस के लेवल का है। आप देखिए एक बार। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। हिंदी मैंने उपन्यासों का सम्राट कौन बोले जाते हैं? मैंने ऊपर में कहा मुंशी प्रेमचंद्र जी, वही है। देखिए, मुंशी प्रेमचंद। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास 1936 है। कहीं 35 मिलेंगे आपको, घबराना नहीं है। 35-36 दोनों में दुविधा है, जहाँ मिलेंगे 35 और वहाँ 36 नहीं रहेंगे, जहाँ 36 रहेंगे वहाँ 35 नहीं। इस बात को आप हमेशा रखिएगा याद, 36 रहेंगे तो 35 नहीं रहेंगे, इस बात को आप तय मानिए। कि नागरिक प्रचारणी सभा भी बुड़बक नहीं है, वो भी जो देते हैं तो दोनों एक साथ नहीं देंगे। आपको 35 के जगह में 37 दे सकता है, हाँ, और 35 दे सकता है, तब आप क्या कीजिएगा? तब आपको ये मारना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो उस हिसाब से देगा ही नहीं, आपको 4-5 वर्षों का या 3-4 वर्षों का अंतर रखेगा, समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है गोदान। मेला आंचल हिंदी का प्रथम महत्वपूर्ण प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास 1954 ईस्वी में है। सुपर मोस्ट है, बिहार का पूर्णिया जिला का इसमें आकलन किया गया है और फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा इस उपन्यासों को तैयार किया गया है। उसके रचनाकार वही है, फणीश्वरनाथ रेणु। शेखर एक जीवनी मनोवैज्ञानिक आत्मकथात्मक उपन्यास है, श्रेष्ठ उदाहरण है। ये पूछ सकता है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, आत्मकथात्मक उपन्यास, इसमें पूछा जा सकता है क्या? प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। और ये पूछा जा सकता है अंतिम और श्रेष्ठ उपन्यास गोदान किसके बारे में? प्रेमचंद के बारे में, ऊपर में है। शेखर एक जीवनी 1941 है, याद रख लीजिएगा, 1941 है ये। मैं वर्षों को भी आपको बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन आप प्रयास करें, क्लासेज को देखें, तब आप समझ सकिएगा क्या कंटेंट है। अब सबसे जो मेन फैक्ट्स जो है, इस क्लास का जो मेन मुद्दा है,
दोस्तों मैंने शुरू में क्या कहा था, ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजीसी नेट पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने इसके बारे में इसलिए ऊपर में विशेषताओं को लेकर के यहाँ तक आया हूँ कि आप एक ही क्लासेज में संपूर्ण चीज़ों को समझ सकें, मैं इसलिए लेकर के आया हूँ। ध्यान रहे, ये चीज़ मैं शुरू में भी कर सकता था और इसको मैं कर सकता था, लेकिन ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए आप देख लीजिए। और अगर आप चाहिएगा तो मैं इस क्लासेज को 2 भाग में प्रकाशित कर सकता हूँ, उसमें ये नहीं है, लेकिन अगर एक साथ हो तो अच्छा हो। देखिए हिंदी, ये तो इम्पोर्टेंट है, यूजीसी नेट हिंदी पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू जो होता है ये क्यों पीवाईक्यू कहा जाता है बताइए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, अब मेरे हाथों से तैयार किए गए हैं। ये हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, सुपर मोस्ट, मैंने आंसर भी बगल में लिख दिया है। दोस्तों बहुत मेहनत लगा है इस छोटे से कंटेंट को तैयार करने में। अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और आपको ये क्लास कैसा लग रहा है हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, और अपने आकलन को हमें जरूर बताइएगा, और आपको क्या कंटेंट चाहिए वो भी हमें बताइएगा। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो बी नंबर परीक्षा गुरु है दोस्तों। मैंने आंसर को रिलीज कर दिया है, आप देख लीजिए। परीक्षा गुरु 1800 कितना है, 82 ईस्वी। ये हमारा सिलेबस में भी शामिल है, याद रखिएगा। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है, पंडित श्रद्धाराम फिलोरी। ऊपर में भी इस चीज का मैं चर्चा कर दिया हूं। ये पीवाईक्यू है, आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, या तो मैं समझता हूं कि 1-2 बार आप क्लासेज को पहले सुने, इसके बाद अगर आप नोट्स बनाइएगा ना तो वो नोट्स नहीं बनेगा बल्कि आपका नोटबुक बनेगा। समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। गोदान उपन्यास के नायक का नाम क्या है, गोदान के नायक का नाम क्या है पूछा गया है। अभी आप देखें धीरे धीरे कंटेंट कैसा बदल रहा है। तो देखिए होरी है, होरी देख लीजिए, होरी उसके पिताजी का नाम है, होरी लड़के का, सोना का बाप, उसमें सोना एक पात्र है, उसका पिताजी है वो। यूजीसी नेट पीवाईक्यू का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हम आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है। अगर आप ऊपर में पढ़ें तो ये किसकी रचना है, तो आप बताइए, बताइए। मैं 2 सेकंड का इसमें समय लेता हूँ, आप बताइए, कमेंट भी कर दीजिए बिना देखे। बिना देखे आपको क्या होगा, आपको आंसर के बारे में पता चलेगा और आपका आकलन हो सका। आकलन का मतलब आपका क्या क्वालिफिकेशन है वो उस चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा। कमेंट जरूर करें। अज्ञेय है, इतनी लंबे में नहीं लूंगा समय। अज्ञेय है। आंचलिक उपन्यास की दृष्टि से मेला आंचल को किसने लिखा था, मैंने ऊपर में भी इस चीज़ का चर्चा कर दिया हूँ। आप अगर आप चाहें तो माने कि देख सकते हैं उसको, कौन है तो देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। क्लासेज को आप देखिए, सुनिए, समझिए, तब आपको कंटेंट के बारे में मालूम चलेगा कि क्या है इसमें इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। गबन, निर्मला, रंगभूमि, शेखर एक जीवनी। ऊपर में अभी आपने पढ़ा, कौन सा नहीं है। 2 सेकंड का मैं समय देता हूँ, कम से कम ABC ऐसे करके आप आंसर दे दें। 7 का A है या 7 का B है, 7 का C है, 7 का D है, क्या है आप जरा बताइए। क्लासेज लंबी होगी उसके लिए मुझे टेंशन नहीं है, क्लासेज जितनी लंबी होगी वो आप सभी लोगों के लिए फ़ायदा है, क्योंकि मैं जो तैयार किया हूँ कंटेंट आपको जो मिलेंगे वो आप खुद ही आकलन कीजिएगा कि क्या कंटेंट है। और कभी भी क्लासेज लंबी हो तो उससे घबराना नहीं है। हम भी आपके तरह ही कभी थे, और हम भी 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे यूट्यूब के क्लासेज पर मैं बैठे हुए रहता था और नोट्स उसे बनाया करता था, देख देख करके एक एक पॉइंट को। तब आज पास होकर के मैं बैठा हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। आगे बढ़िए। शेखर एक जीवनी नहीं है, वो अज्ञेय का है। झूठा और सच उपन्यास के लेखक कौन है, अमृतलाल नागर है, यशपाल है, या फणीश्वरनाथ रेणु, या नागार्जुन। दोस्तों ये चारों उपन्यासकार जो हैं, 8 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, 8 नंबर के जो क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्टिव जो है अमृतलाल नागर, यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन, ये चारों जो है सिलेबस की दृष्टि से और यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में उपन्यासों की दृष्टि से सुपर मोस्ट है। ये और साहित्यकार की दृष्टि से इसमें 2 हैं इंपॉर्टेंट, और उपन्यासों की दृष्टि से चारों महत्वपूर्ण है। कहानी के दृष्टि से भी चारों इंपॉर्टेंट है, कहानी भी चारों के हैं। तो ये साहित्यकार है, बहुत सुपर मोस्ट है। मैं इतना समय नहीं लूंगा, यशपाल का है। अब आगे बढ़ते हैं।
झूठा सच यशपाल का 2 भाग में है, पहला है और दूसरा भी है। आग का दरिया उपन्यास का के लेखक कौन है? आग का दरिया अमृतलाल नागर है। आपने देख लिया तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। आप लिख लीजिए डायरेक्ट, आग का दरिया किसका उपन्यास है? तो आग का दरिया लिखिए अमृतलाल नागर का है। यशपाल, अज्ञेय, जयनंद कुमार, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। जयनंद कुमार भी, यशपाल भी, और ये सभी भी इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र कुमार की रचना नहीं है? गबन, त्यागपत्र, बलचनामा, झूठा सच। कौन सा नहीं है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र कुमार की रचना है? गबन या त्यागपत्र या बलचनामा या झूठा सच, कौन सा है? बताइए। मैं अगर इसी जगह पूछ दूं कि सभी का उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष बता दें, बताइए। तो आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र जो है वो त्यागपत्र 37 में है। 1937 त्यागपत्र जयनंद कुमार का मैंने पढ़ा है। एक फूफू है और एक फूफू का भतीजा है। फूफू का शादी हो जाता है तो वो उस भतीजे को याद करता है। दोनों बहुत आपस में प्रेम करता है और बहुत वो पुराने दिनों को भी याद करता है। बहुत सारी इसमें विशेषताओं के बारे में बताया गया है त्यागपत्र। आप पढ़िए तो। मुझे अभी भी याद है कि अगर उसका कथा वस्तु थोड़ी सी बता दे तो मैं पूरी कहानी बता दूं। मैंने 2 पॉइंट आपको बता दिया। अब आगे बढ़ाते हैं। बलचनामा भी मैं पढ़ा हूँ। बलचनामा 41 है, झूठा सच 71 है, त्यागपत्र है, गबन 1931 है गबन, त्यागपत्र 37, बलचनामा 41, झूठा सच 71 है। इससे 2 भाग हैं। आप लिख लीजिए, मैंने प्रकाशन वर्ष बताया ना, आप लिख लीजिए। गबन का जो है 1931 है, त्यागपत्र 1937 है, बलचनामा जो है 1941 है और झूठा सच जो है इसके 2 भाग हैं। झूठा सच 1965 या 71 है, जो भी है 1965 या फिर 71 है, मैं भी मिस्टेक कर गया, कोई बात नहीं। इसके 2 भाग हैं झूठा सच। यही एक क्रम देख रहे हैं ना, 31, 47, 41 और 71 है वो झूठा सच। महत्वपूर्ण लेखक एक नज़र में मुंशी प्रेमचंद ही, बस उतना ही मैं उसमें बताता हूँ। इसमें महत्वपूर्ण लेखक एक नज़र में करता हूँ। मुंशी प्रेमचंद यथार्थवादी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। किसान जीवन एवं सामाजिक समस्याओं का मार्मिक चित्रण मिलता है। अगर पूछ दे मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों में इसकी विशेषताओं का क्या क्या माने कि विशेषताएं हैं, तो किसान जीवन का सामाजिक समस्याओं का मार्मिक चित्रण है। यथार्थवादी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी, ये इसकी विशेषता है। जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषणवादी एवं आत्मविश्लेषणी उपन्यासों के मानव अंतर्मन के द्वंद का सूक्ष्म विश्लेषण करने वालों के जनक माने जाते हैं, मनोविश्लेषणवादी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, पूरा नाम है अज्ञेय का। आत्मकथात्मक शैली यानी खुद के ऊपर उन्होंने अधिकतर जो है माने कि उसका जो मेन मुद्दा रहा वो आत्मकथात्मक शैली में अस्तित्ववाद, व्यक्ति चेतना और व्यक्तित्व की खोज के बारे में, खुद को अकेला हो करके खोजने के बारे में, चाहे कहानी पढ़ें, कविता पढ़ें और उपन्यास पढ़ें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अज्ञेय अपने आप में, इसका नाम जो है ना अज्ञेय, कोई नहीं जान सकता है। फणिसुमात्र रेणु आंचलिक जीवन पर आधारित इन्होंने ज्यादा लिखा है। लोक संस्कृति, बोलियों और ग्रामीण परिवेश का जीवन चित्रण मिलता है। यशपाल मार्क्सवादी चेतना है, विभाजन की त्रासदी एवं सामाजिक राजनीतिक विषयों का चित्रण मिलता है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट है बहुत, उपन्यासों के प्रमुख पात्र होरी, धनिया, गोबर और मालती। कौन? गोदान का है, प्रेमचंद का, इसको याद कर लीजिए। सुमन गजाधर पदम सिंह, सेवा सदन 1918 ईस्वी में, प्रेमचंद का है। मैंने उपन्यासों का प्रकाशन गोदान 35 या 36 आप मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट पूछे तो आप 36 भी बोल सकते हैं, 35 भी बोल सकते हैं, नो दिक्कत। सेवा सदन 1918 ईस्वी में। जलपा रमानाथ जोहरा, गबन 1931 ईस्वी में, प्रेमचंद। आप लिखिए बगल में, मैं समय बताता हूँ। सूरदास, सोफिया विनय, रंगभूमि 25, रंगभूमि लिखिए 1925। शशि शेखर और सरस्वती, शेखर एक जीवनी अज्ञेय का है, 1941 में पहला है, दूसरा है 43 ईस्वी में, लिखिए। डॉक्टर प्रशांत है, कमली है, बावन दास है, मेला आंचल, फणिसुमात्र रेणु 1954 ईस्वी लिखिए। समय लिखिए। अगर नहीं भी लिखिएगा तो आप क्लासेज को 2 बार सुन लीजिएगा, 3 बार सुन लीजिएगा तो आपको प्रकाशन वर्ष याद हो जाएगा।
मृणाल और प्रमोद त्यागपत्र 37। मैंने क्या बताया, मृणाल है, प्रमोद है, फूफी है। हाँ, तो प्रमोद एक लड़का है, वही लड़का का नाम है प्रमोद, जो मैं उस फूफी का भतीजा के बारे में जो बताया, प्रमोद। त्यागपत्र जन्म कुमार 37 ईस्वी लिखी, 1937। तारा है जयदेव, एक कनक है, झूठा सच यशपाल का, झूठा सच 1971 या फिर 65। मैंने क्या बताया, 71 ना। 2 भाग हैं इसके, आप थोड़ी सी देख लीजिएगा। अरे मैं भी कभी भूलता हूँ यार, ऐसी नहीं है, इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ जो भूलूंगा नहीं। कभी कभी मिस्टेक होती है, लेकिन ऑप्शन को देखने के बाद याद आ जाती है। कंफ्यूज हर किसी को होती है, लेकिन कंटेंट आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप भूलिएगा नहीं। झूठा सच 2 भाग हैं, 65 और 71। हो सकता है 65 हो या 71 हो, 71 होते 71 होते 73 होगा, ध्यान दे लीजिएगा आप। उपन्यासों के प्रमुख विषय और वस्तु क्या है? सामाजिक विषमता एवं कुरीतियां, कुरीतियां, अनमेल विवाह, दहेज, छुआछात आदि का विरोध किया गया है। नारी जीवन की स्थिति, नारी शोषण, पुनर्विवाह, अस्मिता और स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया गया। कृषक एवं ग्रामीण जीवन यानी किसानों का शोषण, ऋण ऋणग्रस्ता और जमींदारी प्रथा का विवरण मिलेंगे। राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता संग्राम, गांधीवादी दर्शन और देशभक्ति का इसमें उपयोग किया गया। आर्थिक शोषण एवं वर्ग संघर्ष, पूंजीवादी व्यवस्था और मजदूर वर्ग की समस्याओं का चित्रण किया गया। आर्थिक शोषण में हम कौन कौन सा पॉइंट को रख सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट को नहीं रख सकते हैं। देखिए, मैंने जितने भी इसमें पॉइंट नोटेड किए हैं, आप अगर एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा ना, इसके बाद आप जब क्लासेस समाप्त होंगे, जब आपके पास कंटेंट होगा, तब आपको मालूम चलेगा यूट्यूब में इस क्लास का महत्व क्या है। ये जो मैंने पॉइंट एक एक नोट किया हूं दोस्तों, ये मैंने 6 अटेम्प्ट जो एग्जाम दिया हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, मेरा टारगेट था जेआरएफ का, तो मैं जेआरएफ तक का मैं जो 6 अटेम्प्ट का जो मुझे एक्सपीरियंस जो हुआ, उसका मैं आपको निचोड़ दिया हूँ। कहा जाता है ना, खुद से किसी चीज़ों को सीख करके अगर आप कीजिएगा तो पूरी उम्र कम हो जाएगी। दूसरे के चीज़ों को सीख करके अगर आप कीजिएगा तो जल्दी सीखिएगा। मैंने 6 अटेम्प्ट को बैठ करके, इसके बाद मुझे ये चीज़ों को अगर मुझे पता चला, अगर वही चीज़ मुझे पहले पता हो चुका रहता तो हो सकता है मैं पहले ही जेआरएफ पास कर लिया होता। तो अगर मैं ये चीज़ अभी आपको दे रहा हूँ तो आपके पास अभी मौका है दोस्तों, आगे बढ़िए। व्यक्तिगत मनोविज्ञान का पॉइंट क्या है? अंतर्द्वंद है, आधुनिक संत्रास है, अकेलापन है, अस्तित्व बोध है। इसमें पॉइंट पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। ये पॉइंट को लिख करके आप ए बी या क ख ग में लिख सकते हैं इस हिसाब से। विभाजन और विभीषिका का पॉइंट क्या हो सकता है? सांप्रदायिकता है, दंगे और विस्थापन का दर्द होता है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण बातें क्या है? तैयारी और रणनीति पर फोकस बिंदु क्या होना चाहिए? लेखक, रचना संबंध, सभी महत्वपूर्ण उपन्यासों के रचनाकारों का नाम कंठस्थ करें दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ, यूजीसी नेट के सिलेबस जो है हिंदी के, मैंने सिलेबस में जितने भी साहित्यकार हैं, सारे के सारे ऐसे हिंदी साहित्य को उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 993 कवियों का उसमें उल्लेख किया गया है। 993 कवियों का उल्लेख, जन्म मृत्यु, जन्म और निधन का समय मैंने लिख के रखा है 993। मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास जो पुस्तक है, उसमें कितने कवियों का उन्होंने उल्लेख किया है। पहला ही पेज में आप देखिए, उसमें लिखा है कि मैंने इसमें कवियों का उल्लेख 993 कवियों का उल्लेख किया है। 993 साहित्यकारों का उन्होंने परिचय, जन्म निधन का समय दिया है। तो मैंने जन्म और निधन का समय याद रखा हूं उस पुस्तक से, और बाकी तो अलग है ही, समझ रहे हैं? तो इसलिए समय को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने समय को याद कर लिया तो आप बहुत चीज़ों को समझिए, पकड़ लीजिएगा। उसमें क्या पकड़िएगा, किस समय में आता है, उस चीज़ को आप समझ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जिस पॉइंट का हम चर्चा कर रहे हैं उसमें घुसते हैं। हमारा तो ये काम है, हम हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं या फिर जो भी व्याख्याता है, तो थोड़ी गला फंस रही है, मौसम खराब है दोस्तों। एक बातों को बोल करके हम दूसरे बातों में चले जाते हैं। हमारी उचित माने कि समझिए सही चीज़ है, साहित्य उसी का काम है कि डूबना है, समझ रहे हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं, जिस बात का हम उल्लेख करना चाहते हैं, उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष एवं प्रमुख उपन्यासों का कालक्रम, क्रोनोलॉजी पूछा जाता है, यानी उपन्यासों का कालक्रम पूछा जाता है। समय मैंने ऊपर में क्या दिखाया, गबन 31 है, त्यागपत्र 37 है, बलचनामा 41 है, झूठा सच 65, 71 है ना। तो मैंने एक क्रम में है, या फिर वहाँ आंचलिक उपन्यास 54 दे सकता है, वो
मेला आंचल तो एक क्रम में था, एक समय के हिसाब, ये नहीं था उसको यहाँ कर दिया उसको यहाँ कर दिया। उपन्यासों की विधा और शिल्प कैसी होनी चाहिए? आंचलिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, यथार्थवादी होती है। शिल्प जो प्रमुख पात्र हैं उनके संवाद, पात्रों के स्वभाव है, महत्वपूर्ण कथन याद रखें, किसने क्या कहा है। अगर आपको ये शेखर एक जीवनी के बारे में पूछा जाए, उसमें बहुत सारे ना 7-8 ही तो हैं उसमें। अगर एक चीज उठा करके दे दिया जाए, ये कि ये अधिकतर वैसे ही किया जाता है। उपन्यासों को आप पढ़िएगा, इसके बाद आप एग्जाम में बैठिएगा तब आपको मालूम चलेगा कि ये संवाद किसके हैं, पूछ देगा। और ये संवाद किसके हैं, इसने बोला है, किसको बोला है, ये भी पूछ देगा। अभी तो वही हो रहा है ना। उपन्यास की मूल विषय वस्तु क्या है? पृष्ठभूमि, गांव, शहर का नाम, जैसे बेलारी, मेरीगंज। बेलारी किस उपन्यास का इसमें नाम है बताइएगा आप में कमेंट करके। और मेरीगंज किस उपन्यास में उल्लेख किया गया वो बताएं। प्रसिद्ध आलोचनात्मक उद्धरण रामचंद्र शुक्लाचार्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी के आदि के कथन पूछे जाते हैं। उपन्यासों के दृष्टि पर भी, कहानी की दृष्टि पर भी, साहित्यकारों की दृष्टि पर भी। क्लासेज लंबी हो रही है उसके लिए टेंशन नहीं है, आप कंटेंट को देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उपन्यासों का युगीन यानी वर्गीकरण, काल विभाजन और प्रवृत्तियों को समझे कि इस काल में उसका मुख्य प्रवृत्ति क्या था, विशेषताएं क्या था, किस हिसाब से उन्होंने क्या क्या लिखा था, क्या इंपॉर्टेंट था, कौन कौन से इसमें उपन्यासकार थे और कौन कौन सी प्रमुख विधा थी उसमें, और कौन कौन से उपन्यास उस काल में सर्वश्रेष्ठ थे। मैं जो आपको बताता हूँ ना, ये मेरे खुद की एक्सपीरियंस है, और मैंने जो तैयारी किया हूँ, जिनसे भी मैंने कोचिंग लिया हूँ, या फिर मैं जहाँ पढ़ा हूँ या जिस हिसाब से पढ़ा हूँ, वो खुद अपने आप में एक माने कि बहुत बड़ा ये है। तो आपको मैं क्या बात करता हूँ, क्या चीज़ों को लिखवाता हूँ, आप लिख लीजिएगा ना, इसके बाद आप उस चीज़ को पढ़िएगा, देखिएगा आपके पास क्या कंटेंट जमा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी जब 2016-17 में जब था ग्रेजुएशन के सेक्शन में, तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं भी यूट्यूब में क्लासेज को जब देखता था ना, तो मैं कुछ सुनता, मैं कुछ दूसरी चीज़ों को, बातों को मैंने जो भी बोल देता था, या मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो भी चीज़ों को मैं लिख देता था। इसके बाद जब क्लास समाप्त होती थी, इसके बाद में जब पढ़ता था, तो मुझे पता चलता था कि क्या क्या लिखा हूं मैं, कितना इंपॉर्टेंट बातें कर देता है। वही सब मैं तो वो क्वेश्चन से बातें कर देता था, मुझे टॉपिक बता देता था। अब आगे बढ़ते हैं। संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं? स्व मूल्यांकन हेतु प्रश्न, ये मेरे हिसाब से प्रश्न पत्र हैं और पूछे गए हैं। हिंदी के प्रथम उपन्यास का नाम और उसके लेखक का नाम पूछ सकता है। गोदान के मुख्य पात्र होरी और धनिया की चारित्रिक विशेषताएं क्या है, वो दोनों में अलग अलग कैरेक्टर क्या है, वो पूछ सकता है। सेवा सदन की उस सामाजिक समस्या पर आधारित सेवा सदन जो है, सेवा सदन उपन्यास, उसकी विशेषताओं के बारे में पूछ सकता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास किस विधा और चेतना का उत्कृष्ट उदाहरण है, ये भी पूछा जा सकता है। यानी कि विषय वस्तु क्या है और उसमें किस टाइप का वो उपन्यास है, ये चीज हो गया। मेला आंचल को आंचलिक उपन्यास क्यों कहा जाता है, इसका अंचल कौन सा है? मेला आंचल जो है वो माने क्यों कहा जाता है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, देखिएगा तो उसका उस उपन्यास में ही इस चीज का आंसर है। प्रेमचंद के उपन्यासों में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को शुद्ध यथार्थवाद का विकास कैसे हुआ, वो भी पूछा जा सकता है। जल्दी याद रखने योग्य बातें क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने जो कंटेंट तैयार किया हूं ना, आप शुरू से अभी तक अगर फिर से देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा मैंने पॉइंट क्या क्या लिया हूं। पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास द्वारा 1882, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ही। अंतिम महाकाव्यात्मक उपन्यास गोदान प्रेमचंद 1936, मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठ कृति शेखर एक जीवनी अज्ञा का 41 ईस्वी में। पहला आंचलिक उपन्यास मेला आंचल रेणु जी का मेरीगंज अंचल है। ऊपर में मैंने क्या कहा, कौन सा अंचल है, तो देखिए यहाँ मैंने लिख दिया हूँ मेरीगंज अंचल। मैं क्या करता था जानते हैं, मैं सिलेबस ही जो था ना, सिलेबस में ही सारे साहित्यकारों का जन्म और निधन में लिख लिया था, उसके कौन कौन सी कहानी कविता है उसको मैं छोटा छोटा करके लिख लिया था। अभी मैंने देखिए यहाँ मैंने आपको 2 चीज बता दिया। पहला आंचलिक उपन्यास मेला आंचल किसका, फणीश्वरनाथ रेणु, मेरीगंज अंचल का, इसमें उल्लेख हुआ। आपका एक के साथ 3 हो गया, किसका है, फणीश्वरनाथ रेणु का। कौन सा है, मेला आंचल, किसका है, रेणु का है। मेरीगंज अंचल का, इसमें उल्लेख है। तो एक क्वेश्चन है, 3 आंसर है आपके पास। तो यही होती है एक तैयारी का पहचान। विभाजन की त्रासदी, झूठा सच, यशपाल का। इतिहास और चेतना, आग का दरिया, उसमें अमृतलाल नागर का और हैदर अली का, दोनों का मिलता है। अब ज़्यादा नहीं है, 2 पेज और होंगे। क्विक रिवीजन और संक्षेप में क्या कहा, शुरुआत, हिंदी उपन्यास की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सामाजिक सुधारवादी चेतना के साथ हुई। महत्वपूर्ण काल, आरंभिक युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग, प्रगतिवाद, यही नई कहानी व समकालीन कहानी का उपन्यास
समकालीन उपन्यास का समय माना जाए। प्रेमचंद का योगदान, प्रेमचंद उपन्यासों को तिलस्मी अय्यारी से निकलकर ठोस सामाजिक यथार्थ की जमीन दी है। माने कि प्रेमचंद का योगदान क्या रहा है, तो वही चीज है। विविध आयाम, विभिन्न युगों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और आंचलिक पक्षों का सशक्त अंकलन हुआ। परीक्षा टिप्स क्या है? यूजीसी नेट में लेखक, रचना, प्रकाशन वर्ष, पात्र, संवाद और प्रमुख विशेषताओं से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप देखिएगा ना, लेखक, रचना, प्रकाशन वर्ष, पात्र, संवाद, प्रमुख विशेषताएं, कितना पॉइंट हो गया उपन्यासों पर रिलेटेड। उपन्यास पर रिलेटेड कितने, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हो गए। क्या क्या होता है, तो देखिए लेखक के बारे में पूछा जाता है, रचना के बारे में, प्रकाशन वर्ष, पात्र, संवाद, प्रमुख विशेषताएं क्या है, बस हो तो गया ना। अब क्या है, पात्र हो गया, प्रमुख संवाद हो गया, विशेषताएं हो गया, प्रकाशन वर्ष हो गया, रचना हो गया, लेखक हो गया। अब क्या पूछ सकता है, रचना का मतलब रचना वर्ष, प्रकाशन वर्ष, अब क्या पूछ सकता है उसमें, सब तो हो गया। तो यही चीज़ है, एक टॉपिक को ख़त्म आप कीजिएगा तो उसके बेसिक पॉइंट जो हैं उसको ख़त्म करने पड़ेंगे। मैंने इस चीज़ के लिए ऊपर में मैंने इसके बारे में बता दिया कि यहाँ ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसके बारे में ऊपर में बताया। फिर इस पर संदर्भ में मैंने PYQ कराया, जो भी हो, 25 प्रश्न हो या 20 प्रश्न हो या 50 प्रश्न हो। फिर इसके बारे में क्या प्रश्न बन सकते हैं, मैंने उसके बारे में चर्चा किया। तो इसलिए क्लासेज को 15 मिनट में अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएंगे कि मैंने कितने बड़े पॉइंट को, टॉपिक को आज खत्म किया है। यूजीसी नेट हिंदी उपन्यास के PYQ, उपन्यास सिर्फ PYQ में प्रीवियस ईयर एक नंबर करके मैं बता देता कि हाँ किसका है किसका नहीं। मैंने उपन्यास कहाँ से आया मैंने वहां से बताया, इसकी क्या 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 टाइप होने चाहिए मैंने वो बताया, फिर PYQ मैंने बताया, फिर इस पर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं मैंने वो बताया, क्या क्या हो सकता है मैंने वो भी बताया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट पेजेस होंगे मेरे ख्याल से। तो देखिए अंतिम टिप, एग्जाम मास्टर टिप क्या है, लेखक, रचना वर्ष, प्रमुख 50 उपन्यासों का कालक्रम सारणी बनाकर रोज 10 मिनट दोहराएं। मैंने क्या कहा, आप कम से कम 50 उपन्यासों को भी अगर याद कर लीजिएगा ना तो उपन्यास पर आपको टेंशन नहीं होगा। पात्र में विशेषताएं, हर प्रमुख उपन्यास के 2-3 प्रमुख पात्र का थानक और केंद्र, गांव, स्थान का नाम नोट करके लिखें कि ये जो उपन्यास है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसका गांव कौन सा है, इसमें कौन सा ये माने कि जैसे आत्मकथात्मक है या फिर क्या बोलते हैं, जो पॉइंट है, आंचलिक उपन्यास है या आत्मकथात्मक है या फिर कि सामाजिक उपन्यास है या फिर राष्ट्र पर आधारित है, माने कि देश पर आधारित है, किस तरह का है, तो वो सभी है। PYQ और मॉक टेस्ट, पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र नियमित हल करें। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट करें, मैं तैयार करके दूंगा, मेरे पास बहुत मटेरियल। निरंतर पुनरावृत्ति यानी रिवीजन, पढ़ते हुए को बार बार दोहरानी, अस्थायी स्मृति। अगर आप डेली नहीं यूज करते हैं तो एक दिन छोड़ छोड़ के करें, एक दिन छोड़ छोड़ के नहीं, 2 दिन छोड़ छोड़ के करें, 3 दिन छोड़ छोड़ के करें, लेकिन करें जरूर, उसमें आपको याद होंगे दोस्तों। अब आगे बढ़े, बेस्ट ऑफ लक यूजीसी नेट, दृढ़ संकल्प और निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। दोस्तों यही आज का क्लासेज हम यही समाप्त करते हैं। आपको आज का क्लासेज हमें कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। इससे क्या होगा, इस क्लास को अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ना तो वो जो चीज़ जानेगा आपसे अगर चर्चा करेगा तो आपको सुन के याद होगा। दोस्तों मैं भी ऐसे किया करता था, मैं जो पढ़ता था खुद ना, मैं अपने समय में जब था ग्रेजुएशन के समय में 2016-17 तरफ में, तो मैं बताना चाहता हूँ तभी मैं अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करता था, तो वो भी देखता था तो मुझे कॉल करके बोलता था फलाना चीज़ को तुमने क्या किया है। रात में हम लोग डिस्कस करते थे, तो किसी दिन अगर बारिश उरिश होती तो नहीं जा सकते थे तो हम लोग कॉल में लग जाते थे, वीडियो कॉल में, और फिर उसी में हम लोग आपस में ग्रुप में जोड़ करके और उसी में हम लोग आपस में चर्चा किया करते थे। ऐसा था, तभी याद होती थी। और कॉपी पेन बंद, आपस में चर्चा सिर्फ, हाँ कॉपी पेन बंद मतलब नोट किया हुआ उसको नहीं, नोट करना है उसके लिए रखते थे। नोट किया हुआ देख के नहीं बोलना पड़ता था किसी से, डायरेक्ट पूछते थे कि तुम बताओ, वो बताता। सबकी ईमानदारी थी उसमें, क्या हम लोग आपस में चर्चा कर लेते थे, तभी पास हो सके यार, तभी पास किए हैं सभी। तो दोस्तों आज मैं बताना चाहता हूँ ये काम आप जरूर कीजिएगा, कम से कम अपने एक दोस्तों को जरूर इस क्लासेज को शेयर कीजिएगा और उनको बताइएगा कि क्लासेज में मैं क्या पढ़ाया हूँ उस चीज़ को आप देखिएगा, मैं क्या हूँ वो नहीं, मैं क्या पढ़ाया हूँ उस चीज़ को आप देखिएगा। ठीक है, आज का क्लासेज मैं यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।